डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा होगा जो मैंने MCQs करवाए थे आपको, चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, और आपके लिए काफ़ी वो यूज़फुल रहा होगा। अब उसका उसी चैप्टर के MCQs का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। हमने उस वक्त जो MCQs तकरीबन 25 तक किए थे, नेक्स्ट हम उसके आगे करेंगे। स्टेटमेंट है फर्स्ट जो आज हम करेंगे, उसका फर्स्ट जो है उसकी स्टेटमेंट है कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीजेज बाय ऑप्शन नंबर 1 द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2 द डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 3 द यूज़ ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपने जो करेक्ट होगा उसको टिक करना है। तो इसका जो है अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको मालूम होगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है ए ऑप्शन है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है अ कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल इज कॉल्ड। इनके अ कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल इज कॉल्ड, क्या कहलाती है इनके कम्बिनेशन? फर्स्ट ऑप्शन ट्रांजिस्टर, सेकंड ऑप्शन सेमीकंडक्टर डायोड, थर्ड ऑप्शन कैपेसिटर, फोर्थ ऑप्शन रेजिस्टर, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका है सेमीकंडक्टर डायोड। आपने ये उस वक्त पढ़ा था जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था कि जब कम्बिनेशन होती है एन टाइप और पी टाइप मटेरियल की तो सेमीकंडक्टर डायोड बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है उसकी इन द पी टाइप सब्सटेंसेस द चार्ज कैरियर्स आर। इनके जो पी टाइप सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसकी न्यूट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन है नेगेटिव, इनके नेगेटिव चार्जेस, थर्ड ऑप्शन है पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन है आइंस, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका जो है देखिए ना, पी टाइप सब्सटेंसेस हैं तो इनके अंदर चार्ज कैरियर्स जो उसका करेक्ट आंसर है वो है पॉजिटिव चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है इन द एन टाइप सब्सटेंस द चार्ज कैरियर्स आर। ऑप्शन ए आइंस, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी पॉजिटिव चार्जेस, डी नेगेटिव, और ई जो ऑप्शन है इसकी नन ऑफ दीज। इनके एन टाइप सब्सटेंसेस में चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? तो करेक्ट आंसर इसका है नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द एन टाइप सब्सटेंसेस आर। इनकी जो एन टाइप सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन है प्रोटॉन्स, थर्ड ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है होल्स, एंड फिफ्थ ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स। ये आपने टॉपिक जब रीड किया था यानी जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि एन टाइप सब्सटेंसेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऑप्शन है माइनॉरिटी कैरियर्स। मिनॉरिटी कैरियर्स इन द एन टाइप सब्सटेंसेस आर। इनके एन टाइप सब्सटेंसेस में मिनॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर बी होल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर ई पॉजिट्रॉन्स। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द एन टाइप सब्सटेंसेस। एन टाइप सब्सटेंसेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। अब नेक्स्ट, क्योंकि होल जो है एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सब्सटेंसेस आर। ए ऑप्शन है प्रोटॉन्स, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स, डी ऑप्शन है होल्स, ई ऑप्शन है पॉजिट्रॉन्स। इनके मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सब्सटेंसेस आर। तो आपको मालूम है कि पी टाइप सब्सटेंसेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन अ पी टाइप सब्सटेंस आर। इनके पी टाइप सब्सटेंसेस के अंदर पहले हमने मेजॉरिटी कैरियर्स देखे, अब हम देख रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे पी टाइप सब्सटेंसेस में। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी होल्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन ई पॉजिट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो पी टाइप सब्सटेंसेस में होंगी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है आ पी टाइप क्रिस्टल इज न्यूट्रल, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज्ड, थर्ड ऑप्शन नेगेटिवली चार्ज्ड, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबव, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो पी टाइप क्रिस्टल क्या होता है न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है द एन टाइप क्रिस्टल इज, फर्स्ट ऑप्शन उसकी एन के एन टाइप क्रिस्टल क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन या नेगेटिवली चार्ज होगा, थर्ड ऑप्शन क्या वो न्यूट्रल होगा, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबव एंड फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है कि एन टाइप क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल होगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनर इम्प्योरिटीज़ आर, डोनर इम्प्योरिटीज़ क्या हैं जर्मेनियम, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है जर्मेनियम और सिलिकॉन, सेकंड ऑप्शन है इंडियम और कार्बन, थर्ड ऑप्शन है सोडियम और कार्बन, फोर्थ ऑप्शन है इसकी एंटीमनी आर्सेनिक, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डोनर इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो डोनेट करते हैं इम्प्योरिटीज़ वो कौन सी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीमनी एंड आर्सेनिक, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, जो एक्सेप्ट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसकी जर्मेनियम सिलिकॉन, सेकंड ऑप्शन है इंडियम बोरोन, थर्ड ऑप्शन है सोडियम कार्बन, फोर्थ ऑप्शन है एंटीमनी आर्सेनिक, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो है इंडियम और बोरोन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ मूविंग होल इन अ डायोड बिहेव एज अ, फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज, सेकंड ऑप्शन नेगेटिव चार्ज, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रल, फोर्थ ऑप्शन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच अ मटीरियल शोज सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, द टेम्परेचर जिसके ऊपर एक मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सुपर टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है क्रिटिकल टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन है केल्विन टेम्परेचर, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपने इसका पढ़ा होगा कि जिस टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल जो हैं सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहला सुपर कंडक्टर किसने डिस्कवर किया था। फर्स्ट ऑप्शन फैराडे, सेकंड ऑप्शन आइंस्टाइन, थर्ड ऑप्शन कैमरलिंग ऑर्निस, फोर्थ ऑप्शन हर्ट्ज एंड फिफ्थ ऑप्शन केल्विन। जब उस वक्त ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था उस वक्त भी कहा था कि आपका यह MCQs में आ सकता है, तो थर्ड ऑप्शन इसकी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन, पहला सुपर कंडक्टर कब डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1811, सेकंड ऑप्शन है 1851, थर्ड ऑप्शन है 1900, डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसकी 1911, और फिफ्थ ऑप्शन है इसकी 1961। तो फोर्थ ऑप्शन जो है 1911 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज,
इनके किसी भी एटम को मैग्नेटाइज करने की जो उसका सोर्स है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन प्रोटॉन्स, थर्ड ऑप्शन पॉजिट्रॉन्स, फोर्थ ऑप्शन फोटॉन्स, फिफ्थ ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स। इसका करेक्ट आंसर जो है इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इसकी फिफ्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। वो सोर्स होगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the substances in which magnetic fields produced by orbital and spin motion of electrons support each other and the atom behaves like tiny magnet are called। इनके वो सब्सटेंसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से। आपको पता है इसके दो किस्म की मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन। इन दोनों मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एटम जो है बिहेव करता है लाइक अ टाइनी मैग्नेट। तो इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक, सेकंड ऑप्शन पैरामैग्नेटिक, थर्ड ऑप्शन डायमैग्नेटिक, फोर्थ ऑप्शन कंडक्टर, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड्स produced by orbital and spin motion of electrons in an atom add up to zero are called। कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होते हैं वो आपस में इस तरह से एडअप होते हैं कि सम जो है उनका ज़ीरो हो, रिजल्टेंट जो है उनका ज़ीरो हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है डायामैग्नेटिक, सेकंड ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक, थर्ड ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टल्स और फिफ्थ ऑप्शन जो है इसकी कंडक्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है डायामैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका सम ज़ीरो हो जाए, ऐसे सब्सटेंसेस को डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the substances in which the atoms cooperate with each other in such a way so as to show a strong magnetic effect are called। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस इसमें एटम जो हैं इस तरह से आपस में कोऑपरेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उनको हम उन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक, सेकंड ऑप्शन है डायामैग्नेटिक, थर्ड ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ ऑप्शन है क्रिस्टल्स और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनके ऐसे सब्सटेंसेस को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे जो एक दूसरे के साथ आपस में एटम जो है कोऑपरेट करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंसेस इन विच द एटम्स डू नॉट फॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल्स आर कॉल्ड। इनके जिन सब्सटेंसेस में एटम्स जो हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं बनाते उनको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन डायामैग्नेटिक, सेकंड ऑप्शन पैरामैग्नेटिक, थर्ड ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ ऑप्शन क्रिस्टल्स और नन ऑफ दीज। फिफ्थ ऑप्शन है इसकी इनके वो सब्सटेंसेस जो एटम्स के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं बनाते उनको हम क्या? द सब्सटेंसेस इन विच एटम्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिसमें एटम जो है मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं बनाते उनको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और जो है ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वही हैं जिनमें हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल अप कर देते हैं और इसका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है मैग्नेटिक डाइपोल्स भी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच द मटीरियल लूज इट्स ऑर्डरलीनेस, जिसमें तरतीब ख़त्म हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल वाइब्रेशन। उनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उनकी ऑर्डरलीनेस ख़त्म हो जाती है, तरतीब उनकी ख़त्म हो जाती है। उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बी ऑप्शन क्यूरी टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन क्रिटिकल टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन सुपर टेम्परेचर, फिफ्थ ऑप्शन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इसका है क्यूरी टेम्परेचर। दिस इज़ द एंड ऑफ द लास्ट टॉपिक, टूडेज़ लेक्चर सॉरी। तो जो है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे जो है
पूछ सकते हैं ग्रुप में मैसेज करके, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, आपको उसको समझा दूंगी। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि आप MCQs की तैयारी के लिए आपको बुक रीडिंग होनी चाहिए। जितनी अच्छी बुक रीडिंग होगी उतना ही आप सही क्वेश्चन के आंसर्स दे सकेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।